हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करेंगे निफ्टी के चार्ट का एनालाइज, जो कि पिछला चार्ट है, जो कि 10 तारीख का चार्ट, 10 तारीख को जो चार्ट बना था उसका एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि किस जगह पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार हुई थी और किस तरह से मोमेंटम को पकड़ा गया। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये डेमा लगाया हुआ है मेरा 9 डेमा और 13 डेमा। देखिए दोस्तों, जब भी 9 डेमा 13 डेमा को क्रॉस करेगा, जिस तरफ को क्रॉस करेगा उस तरफ को आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो डेमा है 9 डेमा ने 13 डेमा को यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रॉस किया है। तो पहले यहाँ से हमें जो अंदाजा लगता है वो ये है कि यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं ओपनिंग की, तो ये देखिए एक गैप अप ओपन आपको होते हुए दिखाई दिया है। यहां से एक गैप अप और पहली कैंडल एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली है। तो देखिए, जैसा कि ये आपके सामने एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिली है, अब हमको आगे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है उसके ऊपर करेंगे गौर। तो सबसे पहले तो क्या हो गया कि जो डेमा है, डेमा जो कि 9 डेमा के ऊपर है, 13 डेमा के ऊपर है 9 डेमा, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। ऊपर से एक गैप अप ओपनिंग हुई, तो हम अब इंतजार करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ का मोमेंटम आए और एक कोई कैंडल स्टिक ऐसी तैयार हो जो हमें इंडिकेशन दे कि यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। तब हम अपसाइड के लिए करेंगे ट्रेड। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं प्ले और देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। देखिए दोस्तों, आपके सामने मैं अभी पहले बताया था कि इस रेजिस्टेंस के आसपास से एक रुकावट आएगी और फिर जब कोई इंडिकेटर बनेगा या कोई कैंडल बनेगी अपसाइड के मोमेंटम की, उस समय हमको खरीदारी करनी है। तो देखिए, आपके सामने सबसे पहले ये क्या हुआ कि यहाँ से एक कैंडल ये डाउन आई, उसके बाद ये कैंडल इसके क्लोज प्राइस के नीचे से ओपन होके इस पहली कैंडल के हाफ प्राइस के ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। इसको बोलते हैं कैंडल को पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर तैयार होता हुआ दिखाई दिया है आपको। अब देखिए, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी तैयार होता है तो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं कि यहाँ से कितना अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिला पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न से। और अब देखिए आगे, अब यहाँ अगर हम इस जगह पर अगर हम करते हैं बाई, तो रेजिस्टेंस है 22,048। अगर ये क्रॉस हो जाता है तो 22,083, अगर ये भी क्रॉस होता है तो 22,119, ये आपके लिए रेजिस्टेंस है। और जब तक कोई कैंडल स्टिक ऐसी नहीं बनेगी जो हमें नीचे की तरफ का इंडिकेशन दे, तब तक हम ट्रेड को बदली नहीं करेंगे। और अगर हमारा जो इंडिकेशन है, ये वाला इंडिकेशन अगर फेल हो भी जाता है, तो हमको इसका स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना है। तो चलिए हम अब लगाते हैं इसका एसएल और करते हैं ट्रेड। तो यहां से हम अपसाइड के लिए एक ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से ले लिया अपसाइड के लिए एक ट्रेड और देखते हैं कि रिजल्ट क्या मिला। यहां से हमने एक अपसाइड का ट्रेड लिया हुआ है, यहां से अपसाइड का ट्रेड हमने ले रखा है। तो यहां से अब देखते हैं कि
अभी तक हमें कितना प्रॉफिट हो चुका है। यहां से अगर देखें तो 22,000 के ऊपर हमने ट्रेड लिया है और 22,103 अभी चल रहा है। और देखते हैं और कितना क्या हुआ है। अब अब अगर मैं बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी तक देखिए जो डेमा था, डेमा 9 और 13, अभी तक 9 जो डेमा है वो ऊपर चल रहा था, तो हमें इंडिकेशन साफ था कि अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब अगर आप यहां पर देखें तो दोनों डेमा एक जगह पर हो चुके हैं, दोनों डेमा एक जगह पर हो चुके हैं। अब यहां से हो सकता है कि नीचे की तरफ का मोमेंट आ जाए। एक सबसे पहले एक रेजिस्टेंस, सबसे पहले एक रेजिस्टेंस के आसपास दोनों डेमा एक जगह पर होते हुए, अब यहां से देखना यह है कि क्या ये डेमा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अगर ये डेमा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और कोई यहां पर कैंडल बनती है तो हम उस पर ट्रेड लेंगे और पहले वाला जो ट्रेड है उसको एग्जिट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं आगे वाली कैंडल की, तो अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो अगली जो कैंडल है, ये देखिए, ये कैंडल बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल तैयार हुई है, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल तैयार हुई है। और डेमा को अगर देखें तो ये देखिए, रेड लाइन ऊपर और ग्रीन लाइन नीचे की तरफ मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। जो ग्रीन है वो 9 डेमा है और जो रेड है वो 13 डेमा है दोस्तों। अब ये देखिए, ये ग्रीन लाइन ने नीचे की तरफ क्रॉस किया, ऊपर से एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न तैयार हुआ। अब हमको लगता है कि यहां से एक, सबसे पहली बात, एक रेजिस्टेंस, उसके बाद डेमा ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तीसरी बात बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। अब ये देखिए आपके सामने तीन कंफर्मेशन आपको यहां पर मिल रही हैं दोस्तों, तीन कंफर्मेशन यहां पर मिल रही हैं। मतलब हमें यहां से नीचे की तरफ का ट्रेड लेना चाहिए। तो चलिए देर ना करते हुए लेते हैं नीचे की तरफ का ट्रेड और देखते हैं कि कहां तक का मूवमेंट यहां पर देखने को हमको मिला। अब फिर से देखिए, यहां से हमको एक अच्छा खासा जो 22,120 के आसपास से 22,018 या 20 तक का ही मोमेंट लगा, 100 पॉइंट का मोमेंटम हमको यहां पर देखने को मिल गया है दोस्तों। अब ये 100 पॉइंट का जो मोमेंटम है, अब आप अगर गौर करें तो फिर से आप देख रहे होंगे कि ये दोनों डेमा एक जगह पर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इसी जगह पर रेजिस्टेंस भी है दोस्तों, इसी जगह पर रेजिस्टेंस भी है दोस्तों। तो यहां पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो हो सकता है कि ट्रेड अनसक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि यहां से अपसाइड का मोमेंटम यहां को बना है और यहां अभी छोटी छोटी कैंडल बन रही हैं। तो छोटी छोटी कैंडल बनने का मतलब ये होता है कि यहां से ट्रेड खतरनाक हो सकता है। जब छोटी छोटी कैंडल बनने लग जाएं, यहां से मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन किस तरफ का आएगा कंफर्म नहीं कह सकते। तो अगर हम बात करें, डेमा एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस है, तो यहां पर थोड़ा मोटा मूवमेंट तो ऊपर की तरफ का आएगा। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आप यहां पर ट्रेड ले सकते हैं छोटे से मूवमेंट को पकड़ने के लिए। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं तो इस जगह पर कोई ट्रेड लेना नहीं बनता है। तो देखिए, करते हैं चलू और देखते हैं कि क्या हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, यहां से अपसाइड का मूवमेंट यहां तक आया, रेजिस्टेंस तक आया, जो कि 22,083 का रेजिस्टेंस था। इसके बाद आप देखें तो एक कैंडल तैयार होती है और यहां से फिर से डाउन साइड का मोमेंटम देखने को आपको मिल रहा है। तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस के आसपास एक इन्वर्टेड हैमर के आकार की कैंडल, तो शर्तें पूरी हुई। लेकिन अभी यहां अगर आप देखें तो डेमा क्या है, पॉजिटिव ही बता रहा है कि यहां से अपसाइड का मोमेंटम
बरकरार रहने वाला है। जब तक अब ये कंफर्मेशन जब तक डेमा क्रॉस नहीं कर देता है एक दूसरे को, तब तक हम अपसाइड का मोमेंटम के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। तो करते हैं इंतजार डेमा के क्रॉस करने का। देखिए यहां पर आपको डेमा क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक सपोर्ट है, जैसे ही इसको तोड़ेगा तो यहां पर ट्रेड लेंगे। यहां पर आप नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, यहां पर नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इन्वर्टेड हैमर तैयार हुआ था इस जगह पर, सब रेजिस्टेंस था इस जगह पर, और डेमा ने यहां आकर बताया ट्रेड लेने के लिए। तो ऐसे ट्रेड को आपको नेगलेक्ट करना चाहिए, ऐसे ट्रेड को आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप छोटे से प्रॉफिट के लिए स्कैल्पिंग करते हैं तो आप इस जगह पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो जैसे ही आपको ये यहाँ से इंडिकेशन मिला था, रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर डेमा क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, यहाँ से आप नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर कोई ट्रेड बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कोई ट्रेड बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी देखिए दोस्तों, अब आप गौर कीजिए कि आपको कोई ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया या नहीं दिया। यहां पर अगर आप गौर करें तो ये एक सपोर्ट जोन है। यहां पर मैं आपको पहले बताया था कि जब छोटी छोटी कैंडल बने तो एक मोमेंटम आने की संभावना होती है, एक मोमेंटम आने की संभावना होती है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां से कुछ एक छोटी छोटी कैंडल तैयार हुई। ये एक डोजी के ऊपर एक कैंडल बनी, ये एक डोजी कैंडल स्टिक बना, और इसके ऊपर ये एक्टिवेशन कैंडल बनी। और यहीं से अगर आप गौर करें तो यहीं से डेमा 9 ने डेमा 13 को अपसाइड की तरफ क्रॉस किया है दोस्तों। यहां से आपको ट्रेड बनता है अपसाइड का, यहां से आपको अपसाइड का ट्रेड बनता है, जो कि आप अगर देखें तो 21,996 पर ट्रेड बनता है, और इसका स्टॉप लॉस 21,984 रहने वाला है। और यहां से अगर आप गौर करें तो देखिए अभी डेमा जो 9 है वो अप चल रहा है, तो यहां से अपसाइड का मोमेंटम बरकरार रहने वाला आपको दिखाई दे सकता है। और कहां तक बरकरार रहेगा, कहां जाकर कैंडल बनेगी, वो देखना बाकी है। अब ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और यहां पर आपको अच्छी खासी एक कैंडल जो कि बेयरिश कैंडल है देखने को मिल रही होगी। बेयरिश कैंडल आपको देखने को मिल रही होगी। अब क्या हुआ, बेयरिश कैंडल देखने को मिली ये, ठीक है, जो कि एक लंबी कैंडल है। उससे पहले आपको एक ये कैंडल दिखाई दे रही होगी जिसको बेयरिश हरामी बोलते हैं। बेयरिश हरामी कैंडल यहां पर आपको बनती हुई दिखाई दी। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और साथ ही एक रेड कैंडल, लंबी रेड कैंडल तैयार हुई। अब यहां पर आपको दो इंडिकेशन तो मिल गए कि रेजिस्टेंस के आसपास बियर हावी हुए हैं, सेलर एक्टिव हुए हैं। अब एक इंडिकेशन की और जरूरत है, जो कि डेमा एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो इंतजार करेंगे डेमा के क्रॉस करने का। और ये देखिए, यहां पर आकर डेमा ने 9 ने 13 को क्रॉस किया, और यहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। यहां पर ये एक्टिवेशन होता है इस कैंडल पर, और इस जगह पर आप 22,031 पर आप ट्रेड ले सकते हैं, और देखते हैं कि कहां तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों, आपको अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ का देखने को मिला, और साथ ही आपको मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो ये था दोस्तों
आज का निफ्टी का चार्ट एनालाइज, और ये आपको उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा और आप इस स्ट्रेटजी पर काम करके पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।